नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरविंदर सिंह और मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है राइजर्स या फिर अपलिफ्टर। और इनके बारे में बात करने से पहले चलिए दोस्तों, ये जो आपको एक म्यूजिक फाइल नज़र आ रही है, इसको मैं प्ले करता हूँ और इसको सुनते हैं ये कैसी है। आप देख सकते हैं जब ये म्यूजिक शुरू हो रहा है वहाँ पर कोई ड्रम पैटर्न नहीं है, मतलब कि ये इंट्रो है इस सॉन्ग की। और उसके बाद एक ड्रॉप आता है, ये जो खाली जगह मैंने छोड़ी हुई है जहाँ पर कोई भी म्यूजिक नहीं है, इसको हम लोग ड्रॉप बोलते हैं। ड्रॉप आता है और उसके बाद फिर से पूरी बीट्स के साथ वही मेलोडी प्ले होनी शुरू हो जाती है, लेकिन ये सुनने में इतनी अच्छी फील नहीं दे रही। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग जहाँ पर राइजर्स का यूज करते हैं, वो कैसे होते हैं या फिर कैसे बनाया जाता है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले जहाँ पर अगर आप पैक्स में चेक करें तो जहाँ पर भी एक राइजर्स की ऑप्शन है, अगर आप किसी के ऊपर भी जहाँ पर क्लिक करें तो वो प्ले हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं राइजर एक तरह से एनर्जी फिल कर देते हैं हमारे म्यूजिक में। आपने बहुत सारे सॉन्ग में ऐसी नॉइस को सुना भी होगा। तो चलिए इसको हम लोग खुद बनाएंगे। आप चाहे तो इसको ऐसे सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी जहाँ पर लेकर आ सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको अभी खुद बनाएंगे कि वो कैसे बनता है। इसके लिए दोस्तों आपको जहाँ पर ऐड करना होता है ये वाली जो सिंथ क्लासिक में 3x ऑस्किलेटर, जो भी इस प्लगइन का नाम है, उसको आप ऐड करें। और जहाँ पर आपको कुछ टिम्बर्स नज़र आ रहे हैं, इसके ऊपर ये जो 3 डॉट वाले टिम्बर हैं, इन तीनों में उन्हीं को सिलेक्ट कर लें और अभी ये नॉइस का साउंड जनरेट होगा। इसके बाद पियानो रोल ओपन करें किसी भी की के ऊपर। उससे पहले जो पैटर्न चेंज कर लें, एक्चुअली वो पहले वाले ही पैटर्न में सभी कुछ हो रहा था, तो पियानो रोल ओपन कर लें इसका और किसी भी आप की के ऊपर इसको प्रेस कर सकते हैं। जितनी लेंथ आपने उस राइजर या अपलिफ्टर की रखनी है उतनी तक इस नोट को आप इंक्रीज कर लें। और जो आप किसी भी की के ऊपर प्रेस करें, इसका सुर हमेशा सेम होता है वाइट नॉइस का। तो इसको मैं अभी जहाँ तक इंक्रीज कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पहले पैटर्न की जो लेंथ है जहाँ पर वो 4.5 तक है, सॉरी 3.5 तक है। तो इसको भी मैं जहाँ पर पैटर्न 2 को पेस्ट करूँगा तो आप देख सकते हैं वो जो हम लोगों ने नोट जितनी लेंथ रखी हुई थी वो बिल्कुल जहाँ तक सेम है। इसके बाद दोस्तों आपने करना है, इसको किसी फ्री मिक्सर ट्रैक में असाइन करें और मैंने अभी इसको 2 नंबर में किया है। और वहाँ पर आपने फ्रूटी फ्री फिल्टर नाम की प्लगइन एक होती है, हम लोगों ने वो सिलेक्ट करनी है। जहाँ पर ये रही, जहाँ पर मैंने इसको ऐड किया हुआ है। अगर आपको जहाँ पर नज़र ना आए तो जहाँ पर मोर प्लगइन में क्लिक करें और जहाँ पर ऑप्शन होती है फ्रूटी फ्री फिल्टर की, आप देख सकते हैं मैंने जहाँ से इसको चेक किया हुआ है, मतलब कि जहाँ पर जो टिक है आप देख सकते हैं इसको हाईलाइट किया हुआ है, तो ये वहाँ पर मुझे शो हो रही है। तो इसको डबल क्लिक करके ओपन कर ले और जहाँ पर लोड करें प्लगइन में जो भी FX डॉट इसको जिसको बोलते हैं हम लोग। और ये आप बाकी सभी इसकी जो नोब्स हैं उनको फ़िलहाल इग्नोर करें और जहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी नोब है इसको आप फुल कर लें और इसके ऊपर करें क्रिएट ऑटोमेशन क्लिप। तो हम लोगों ने ऑटोमेशन उसकी क्लिप जनरेट कर चुके हैं उस फ्रीक्वेंसी वाली नोब की, और इसको जहाँ से पूरी तरह से डाउन कर रहे हैं और इसको जहाँ से मैंने पूरी तरह से अप कर दिया है। तो अभी आप सुने कि ये राइजर के साथ कैसी फील आ रही है इस म्यूजिकल फाइल में।
तो आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से चेंज हो गया। इसके अलावा हम लोग जहाँ पर एक स्नेयर का रोल साउंड भी बना सकते हैं, वो तो अभी आप सुने कि ये क्या चीज़ बनती है। इसका वॉल्यूम चलिए पहले से ही कम है। तो अभी राइजर और ये रोल साउंड जो बना है हमारी स्नेयर का, वो चेक करते हैं उन दोनों के साथ ये कैसी फील देती है। तो आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से इसकी जो सॉन्ग की जो फील थी वही चेंज हो चुकी है, सिर्फ एक राइजर और साथ में ये स्नेयर का जो बिल्डअप बोल सकते हैं या रोल साउंड बोल सकते हैं, इन दोनों को ऐड करने से। अभी मैं इसके बिना प्ले करता हूं और सुने इसके बिना कैसा था। तो ये बड़ा सिंपल सा लग रहा था, और जैसे ही जहाँ पर एक राइजर ऐड कर दिया हम लोगों ने वाइट नॉइस का, तो आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से चेंज हो गया। दोस्तों ये तो बात हुई कि अगर हम लोगों ने वाइट नॉइस का राइजर बनाना हो। इसके अलावा अगर आप किसी इंस्ट्रूमेंट से राइजर बनाना चाहते हैं तो उसके बारे में बात करते हैं कि वो कैसे बनेगा। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए दोस्तों अभी हम लोग जहाँ पर कोई एक प्लगइन ऐड करते हैं, चलिए सिट्रस को ले लेते हैं और इसका कोई भी साउंड, चलिए जे स्ट्रिंग लेकर देखते हैं और इसका तो राइजर क्या करता है कि इस लो पिच से इस तरीके से हम लोग ने साउंड को ऊपर की तरफ शिफ्ट करना है। तो वो अगर ऐसे मैं कर रहा हूं तो आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से स्मूथली ऊपर की तरफ नहीं जा रहा। अभी मैं जहां पर इसका, चलिए वो लेंथ तो पहले से सिलेक्टेड है, और इसके ऊपर जाकर मैंने कहां तक वो पिच को लेकर जाना है, चलिए C7 तक रख लेते हैं। तो जहां पर क्लिक करने से पहले ये वाला जो ग्रीन एरिया है वहां पर आप देखें, जहां पर आपको एक ऑप्शन नजर आ रही है जहां पर स्लाइड की, इसके ऊपर चेक करें और तब C7 के ऊपर क्लिक करें। तो आप देखेंगे जहां पर ऐसा ही एक साइन आपको इस नोट के ऊपर भी नजर आने लगेगा, लेकिन इसके ऊपर नहीं आ रहा क्योंकि इस नोट के ऊपर स्लाइड ऑन है। और अभी इसको मैं प्ले करता हूं तो आप सुने, तो आप देख सकते हैं वो राइजर वाला साउंड आना शुरू हो चुका है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि जे वाला अगर जी मैंने स्लाइड ऑप्शन को ऑन किया है तो ये C3 नोट से शुरू करके पिच को आखिर तक ये C7 तक लेकर जा रहा है, उसकी पिच को, मतलब कि पिच को शिफ्ट कर रहा है बिल्कुल स्मूथ वे के साथ। तो इसको अभी हम लोग अपने सॉन्ग में लगाएंगे। ये पैटर्न 2 में बना लिया है क्या मैंने, जी हाँ। इसको करता हूँ कट और जहाँ पर नया पैटर्न लगाया और इसको जहाँ पर पेस्ट कर दिया, तो ये नया पैटर्न बन गया है और इसको लगा दिया जहाँ पर। तो चलिए अभी इसको इसके साथ प्ले करता हूँ मैं। वॉल्यूम की आप जहाँ से एडजस्टमेंट कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा या कम लगे अपने सॉन्ग के अकॉर्डिंग उसको राइजर का वॉल्यूम आप रख सकते हैं। जहाँ पर है सिट्रस, और दोस्तों जब आप सिट्रस को ओपन करेंगे तो जहाँ पर आपको एक मॉड्यूलेशन का एरिया नज़र आ रहा है और जहाँ पर दो नोब हैं X और Y की, ये क्या काम करती हैं इसको चलिए मैं प्ले करके आपको सुनाता हूँ। तो आप देखिए जहाँ पर इनका साउंड कैसे चेंज हो रहा है। तो मैं इसकी जहाँ पर एक ऑटोमेशन क्लिप जहाँ से भी बनाऊंगा, और ये आ गया क्रिएट ऑटोमेशन क्लिप, और इसका साइज कर देंगे हम लोग जहाँ तक
या फिर जहाँ तक रखते हैं। मैं एक और पॉइंट लेता हूँ और इसको ऊपर तक कर देते हैं बाद में, और इसको जहाँ से थोड़ा पीछे ले जाकर ओल्ड की को प्रेस करता हूँ मैं, तो ये चले जाएगी अपने आप ही पीछे, और इसको वही एक कर्व की शेप दे देंगे। तो अभी सुने, इसकी जो पैटर्न की साउंड में भी चेंज आ जाएगा। तो चलिए मैं इसको प्ले करता हूँ अभी। इसके अलावा दोस्तों आप जहाँ पैक्स में देखें तो जहाँ पर भी राइजर्स अवेलेबल हैं, या फिर आप इंटरनेट के ऊपर सर्च करें कि राइजर पैक कैसे लिखकर कुछ भी, तो बहुत सारे राइजर आपको वहाँ से भी मिल जाएंगे जो आप अपने सॉन्ग में यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे फेसबुक के ऊपर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप दोस्तों बिगनर हैं, म्यूजिक बनाना भी सीख रहे हैं, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप मेरी लास्ट वाली सारी वीडियोज़ को देखें। मैंने उसमें सभी कुछ काफ़ी डिटेल में समझाया हुआ है, हर एक फीचर के बारे में जो FL स्टूडियो में है, जो ऑप्शंस हम लोग मोस्टली यूज करेंगे जहाँ करने वाले हैं उनके बारे में सभी कुछ बताया हुआ है। तो जैसे कि ये ऑटोमेशन के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी, तो आप अभी देख सकते हैं कि ऑटोमेशन के जरिए हम लोग कितने अच्छे इफेक्ट बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही है। अभी हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय फॉर नाउ।